प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 18वां पाठ अशुद्धि संशोधन को कर रहे थे। इस पाठ में हमने अब तक आपको शब्दों की अशुद्धि के बारे में बताया था। शब्दों की अशुद्धि अर्थात वर्तनी का जो गलतियाँ लिखते हैं बच्चे, उनके बारे में हमने बताया था। आज इसका दूसरा भाग हम करेंगे, जिसमें हम अशुद्ध वाक्य की पहचान करेंगे। तो अशुद्धता किसी भी रूप से आ सकती है, लिंग वचन के कारण भी आ सकती है, या फिर उसमें शब्दों की हम कहेंगे वर्तनी की जो गलतियाँ होती हैं उसके कारण से भी वाक्य गलत हो जाते हैं। तो हमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना आना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमने कल जो कुछ शब्द किए थे जो आम से शब्द हैं, लेकिन बच्चे इसे बड़े भी गलत लिखते हैं। और ख़ासकर आपने इसे देखा होगा, जैसे कि मूर्ख, बीमारी, सैनिक, दूध, सूर्य, परीक्षा, तिथि। तो ये ऐसे कुछ सामान्य से शब्द हैं जिसे कि बच्चे ज़्यादा गलत लिखते हैं। तो इनका हमने आपको अशुद्ध शब्द भी बताया और शुद्ध शब्द भी बताया। आज हम चलते हैं वाक्य रचना की अशुद्धि। जब वाक्य रचना की कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। पहला है कि हम जैसे कि मोहन के माताजी बीमार हैं, तो इस वाक्य के जरा हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। मोहन के माताजी बीमार हैं, तो इसमें क्या है, अशुद्धि क्या है, मोहन की होगा, तो इसमें वाक्य बनाते समय में लिंग, वचन, कारक, इन तीनों का ध्यान देखना चाहिए। वाक्य बनाते समय में लिंग, वचन और कारक का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि अब हम उदाहरण पे चलते हैं हम लोग। पहले अशुद्ध वाक्य, मेज पर किताब रखा है। इसे हम लिख करके एक बार इसको समझाते हैं। अशुद्ध वाक्य में पहले लिखूंगा, फिर शुद्ध। तो पहले मैं अशुद्ध वाक्य लिखता हूं। अशुद्ध वाक्य, उसके बाद आगे चलते हैं शुद्ध वाक्य। आगे चलते हैं। मेज पर किताब रखी, वाक्य हमारा मेज पर किताब रखा है। पूर्ण विराम। आगे भी मेज पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है। तो रखा है, रखी है, इसमें किसकी अशुद्धि है? किताब जो है, या किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। और स्त्रीलिंग है तो हमारा जो क्रिया है वह स्त्रीलिंग के अनुसार होनी चाहिए। तो हम रखा है नहीं लिखेंगे, रखी है। तो ये किसके अनुसार आया था? लिंग के कारण परिवर्तन, लिंग की अशुद्धि हम कहेंगे। वाक्य रचना करते समय हमने लिंग का ध्यान नहीं रखा। अगला है
उसी तरह डाल पर 3 तोते बैठा है, डाल पर 3 तोते बैठा है, तो इसमें भी हम कहेंगे कि ये वचन के कारण इसमें त्रुटि आई है। इसे भी मैं लिख के आपको बताता हूँ। ये वचन वाली अशुद्धि है। डाल पर 3 तोते बैठा है। इसका सही रूप है, वाक्य शुद्ध वाक्य है, डाल पर 3 तोते बैठे बैठे तो यहाँ पे हमने देखा बैठा होता है एक वचन के लिए, ये क्रिया है बैठा। अगर डाल पर एक तोता होता तो बैठा ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 तोते हैं, बहुवचन है, एक से अधिक तोतों की संख्या है, तो इसलिए हम डाल पर 3 तोते बैठे हैं लिखा जाएगा। तो ये शुद्ध वाक्य है। पहले वाला हम कहेंगे लिंग की अशुद्धि थी, लिंग दूसरी वाली वचन की हो गई। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे मुझ को प्रयोग करते हैं, मुझको कलम दो। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं होता, मुझको कलम दो, को नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे कारक की गलती। तो यहाँ पे मुझे कलम दो, और आम तौर पे ये जो बोलने का चलन चला है, मुझको ये चाहिए, ये गलत है, मुझे ये चाहिए, तो ये भी बहुत गलती इसकी होती है। मुझ को कलम दो, मुझको कलम दो, यहाँ होगा मुझे कलम दो, मुझे कलम दो। तो ये शुद्ध वाक्य है, ये सामने ही मैं शुद्ध वाक्य लिख रहा हूं। तो मुझको कलम नहीं होता, मुझे कलम दो। तो एक ये सबसे ज्यादा अशुद्धि आती है। बाकी जो है उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज की सबसे ज्यादा होती है, कारक, वचन और लिंग। जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो क्रिया, वचन, लिंग और कारक के अनुसार हमें उसका रूप लिखना होता है। तो एक बार मैं सभी इनका आपको पढ़ के बताता हूँ कौन कौन सी अशुद्धियाँ हैं। हम जान गए मुख्य रूप से यही 3 अशुद्धियाँ होती हैं। इसके बाद कभी कभी वाक्य में वर्तनी की भी गलतियाँ हो जाती, वाक्य में वर्तनी संबंधित भी गलतियाँ होती हैं, तो उसको भी हमें सुधारना है। तो जब भी आपको वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा तो आपको वर्तनी भी देखनी है और लिंग, वचन, कारक का भी ध्यान रखना है। तो मैं आगे पढ़ता हूँ। शेर मांस खाती है, हमें पता है शेर पुल्लिंग है, तो हम लिखेंगे शेर मांस खाता है। दीपक जलती है, दीपक पुल्लिंग है, दीपक जलता है होना चाहिए। बिल्ली चूहे को पकड़ती है लिखा है, बिल्ली चूहे को पकड़ती है। यहाँ पे एक वचन है, तो एक वचन में है नहीं का प्रयोग करते हैं, है करते हैं है। तो ये छोटी सी बिंदु की भी जो गलती होती है, हम है लगा रहे हैं तो ये भी गलत है होगा। बिल्ली चूहे को पकड़ती हैं, ये गलत है, सही है बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो इसका ध्यान देना है कि है और है में
हम हैं बहुवचन के लिए लगाते हैं, है एक वचन के लिए लगाते हैं। तुम काम करता है, तो तुम काम करता है नहीं, काम करते हो, तुम काम करते हो। तो मैं अभी आपको कुछ उदाहरण बता देता हूँ जो हमारे पाठ में भी लिखे हुए हैं, पुस्तक में लिख रखे हैं। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तब हम अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले हम अपना जो ये सूची दे रखी है अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों की, उनको एक बार देखते हैं और गलतियां कहाँ हैं इसको भी मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूँ। आप कहाँ गया, जब हम आप बोल रहे हैं तो सम्मान देने की बात है, किसी बड़े को या किसी ऊंचे पद पर बैठे या आयु में अपने से बड़े व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप कहाँ गया, तो ये गलत है, आप कहाँ गए, क्योंकि हम आप सम्मान देने के लिए, आदर देने के लिए लगा रहे हैं, तो हम गए का प्रयोग करेंगे। यह कलम अच्छे हैं, यह कलम अच्छे हैं, कलम एक वचन है यहाँ, तो हम क्या कहेंगे, यह नहीं होगा, यहाँ पे हम इसे ये कहेंगे। जब हमने हैं लगा रखा है तो लिखेंगे ये कलम अच्छे हैं। यह तो एक चीज़ के लिए आती है, एक वचन, एक वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यह कलम अच्छे हैं, इसमें क्या गलत है, हमें ये करना होगा, ये कलम अच्छे हैं। सड़क में गेंद मत खेलो, सड़क में तो अंदर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सड़क में गेंद मत खेलो ये गलत वाक्य। सड़क पर होगा, सड़क पर होगा, सड़क पर गेंद मत खेलो। तो ये कारक वाली गलतियां भी हैं। यहाँ अनेकों लोग थे, अनेक का खुद ही अर्थ है कि वह बहुवचन के लिए। अब अनेक का भी अनेकों बना दिया तो ये गलत है, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं। यहाँ अनेकों लोग थे, अनेक का ही अर्थ है कि वह बहुवचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, अनेक। अब इसका हमें और भी बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता। तो ये आमतौर पे लोग इसे बोलते हैं और ये लेकिन व्याकरण की दृष्टि से एकदम गलत है। वहाँ अनेकों लोग थे, ये गलत है, वहाँ अनेक लोग थे। अनेक का मतलब ही है कि एक से अधिक, और इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। अनेक जो शब्द है खुद ही बहुवचन है, एक का अनेक होता है, आपको पता है, वचन बदलों में हमने बताया था, एक वचन एक का अनेक होता है। तो अब अनेक का भी बहुवचन नहीं बनाने की कोशिश करिए। हमें अपने देश पर घमंड है, तो घमंड जो शब्द है वो मैंने बताया ये नकारात्मक चीज में आता है। हमें अपने देश पर घमंड है, इसमें हमने शब्द का ही गलत प्रयोग किया। घमंड एक नकारात्मक शब्द है और हम अपने देश के साथ इसका नहीं लगाएंगे। हम यह कह सकते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है। गर्व एक अच्छा शब्द है, तो घमंड और गर्व का सही प्रयोग होना चाहिए। चारों बेटों का नाम बताओ, चारों बेटों का नाम नहीं होगा, के होगा। का तो एक वचन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे चारों बेटों के नाम बताओ, चारों बेटों के नाम बताओ। अगला है वाक्य, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं, इसमें गलती है, मैं नहीं होगा, मैंने पढ़ी है। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। तो वाक्य का हम लोग ऐसे शुद्ध कर रहे हैं। उसका सांस फूल रहा है, सांस भी स्त्रीलिंग होती है, सांस आती है जाती है, हम ये नहीं बोलते सांस आता है जाता है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। उसका सांस फूल रहा है, ये गलत है, उसकी सांस फूल रही है।
हम 3 भाई हूँ, तो यहाँ हूँ नहीं होगा, हैं होगा। हम 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं। आप कहो, आप कहो नहीं होता, आप कहिए। जब हम आप लगा रहे हैं तो सम्मान दे रहे हैं, तो इसके साथ हम कहिए लगाएंगे, कहो नहीं। हम अपने से छोटों को कहो कहते हैं। जब हम आप लगा रहे हैं तो मतलब है व्यक्ति सम्मानित है, आयु या पद में बड़ा है, तो हम कहेंगे आप कहिए। कल, हमने कल आगरा जाना है। एक इसका भी ये आम बोलचाल की भाषा इसे बना दिया है, लेकिन ये व्याकरण के रूप से ये गलत है। हमने कल आगरा जाना है, हमने नहीं होता है, हमें या फिर हम। इसमें दोनों तरह से आप शुद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने कल आगरा जाना है, आप इसे कहते हैं हमें कल आगरा जाना है, तभी भी होगा, या हम कल आगरा जाएंगे। तो ये दोनों तरह से इसे शुद्ध किया जाता है। लेकिन हमने कल आगरा जाना है तो हमने कोई शब्द नहीं होता, हमने कोई शब्द नहीं होता, हमें होता है या हम होता है। तो आप इसको ऐसे भी बोलते कि हमें कल आगरा जाना है, तब सही हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं हम कल आगरा जाएंगे, तभी भी सही हो जाएगा। उसके, उसने काम करना है, ये भी उसने का गलत प्रयोग है। उसने काम नहीं करना, उसे काम करना है, उसे काम करना है, उसने काम करना है, ये गलत है। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम और तुम्हारी का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो ये गलत है। बहुत से बच्चे इसका भी आजकल बहुत प्रयोग करें, तुम तुम्हारी पुस्तक पढ़ो, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। यह बात माँ को पूछो। पूछना क्या होता है? से पूछा जाता है, पूछने का काम से पूछा जाता है, को नहीं। यह बात माँ से पूछो, यह बात माँ से पूछो। अध्यापक कक्षा में आ गया है, तो मैंने कहा सम्मान देने के लिए गुरु, अध्यापक, अपने से बड़े उम्र के लोग, नाना दादी, पद पे ऊंचे बैठे लोगों के लिए हम गए का प्रयोग करते हैं क्रिया में। आ गए हैं, अध्यापक कक्षा में आ गया है, गलत है। अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। राहुल मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे राहुल मेरा दोस्त होगा, मेरी नहीं, मेरी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। कौवा पानी पी रही है। कौवा, बच्चों हमेशा कुछ पक्षी होते हैं जैसे उल्लू, कौवा, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जैसे उल्लू, कौवा, या फिर कुछ जंतु जैसे कछुआ, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। मगर, कछुआ, उल्लू, कौवा, तो इनका हम जो क्रिया लिखेंगे तो पुल्लिंग वाली ही लिखेंगे। कौवा पानी पी रही है, गलत है, कौवा पानी पी रहा है। गाय घास खा रहा है। गाय स्त्रीलिंग शब्द है। बैल या सांड को हम पुल्लिंग मानते हैं, गाय स्त्रीलिंग शब्द है। गाय घास खा रहा है, गलत है, गाय घास खा रही है। तो ये था हमारा, हम कहेंगे कुछ वाक्य जिनको हमने आज देखा, और आज हम इसे आज अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो हमने अब तक क्या किया? अभ्यास प्रश्न करने से पहले अब तक हमने शब्दों की अशुद्धि को दूर किया। जो शब्दों की वर्तनी संबंधी अशुद्धि है उसका हमने पहचान लगाया। खासकर जो कुछ सामान्य से शब्द हैं उन्हें बच्चे गलत लिखते हैं। उसके बाद हमने वाक्यों की अशुद्धि को आज पहचाना कि वह लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण इनमें कैसे अशुद्धि आ जाती है और हमें कैसे उन्हें सही करना चाहिए। तो शुरू करेंगे आज हम अपना अभ्यास प्रश्न। और
पहला प्रश्न हमारा है सही शब्द पर घेरा लगा। तो इसमें पहले शब्दों की अशुद्धि जो है वर्तनी संबंधित है, उनको हम सही करेंगे, उसके बाद हम वाक्यों वाले पे आ जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, सही शब्द पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ, सही शब्द पर घेरा लगाओ। ये हमारा पहला। और कौन कौन से शब्द दिए हैं पहले उनको लिख लेते हैं। हमारा पहला शब्द है परीक्षा, दूसरा है परीक्षा। ये बहुत ही सामान्य शब्द है, बहुत सरल शब्द है, लेकिन बहुत लोग गलती करते हैं। यहाँ तक कि बड़ों में भी देखा गया है, जो बच्चे बड़ी कक्षाओं में भी चले जाते हैं और बड़े लोग भी इसे गलत लिखते हैं। तो वही हम लिख रहे हैं, परीक्षा। दूसरा है हमारा, मैं पहले लिख लेता हूँ, इनकी शब्दों को लिख लेता हूँ, उसके बाद हम इनमें से सही शब्द पे घेरा लगाएंगे। तो पहले हम सही शब्द लिख लेते हैं, श्रीमती, फिर है श्रीमती, श्रीमती, तीसरा है हमारा विशाल, 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 उसके बाद है विशाल, विशाल, सैनिक, 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 सैनिक और सैनिक, सैनिक। उच्चारण से भी हमें अशुद्धि का पता चल जाता है। अगर हम लिखे शब्द का उच्चारण करेंगे तभी भी हम गलत शब्द का उच्चारण हम पहचान लेंगे। हमारा पांचवा और अंतिम शब्द है निश्चित। निश्चित, अगला है निश्चित, तीसरा है निश्चित। तो ये सामान्य से शब्द थे जिन्हें लोग, इसमें बहुत ज़्यादा गलती की जाती है। तो इसमें याद रखना है, हमें सही शब्द को पहचानना है। तो घेरा लगाने का ये मतलब नहीं है कि वो गलत है। तो कुछ पहली गलती तो बच्चे यही कर जाते हैं, गलत शब्द को ही वो घेरा लगा देते हैं। तो हमें सही शब्द को घेरा लगाना है, मतलब कि जिस पे घेरा लगा है वह शब्द सही है और जिन पे घेरा नहीं लगा है वे गलत है। तो परीक्षा, ये र में बड़ी ई की मात्रा
परीक्षा में र पे बड़ी ई की मात्रा होती है। अधिकतर बहुत से बच्चे यही लिखते हैं, र पे छोटी ई की मात्रा। ऐसा तो कम ही लिखते हैं, सबसे ज़्यादा गलती यही लिखने के कारण होती है। और हम इसीलिए बता रहे हैं कि अगर हम अशुद्ध शब्द को भी देखेंगे और शुद्ध शब्द को देखेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छी तरह से याद रहता है। तो इसीलिए हम अशुद्ध शब्द को लिख रहे हैं कि आप दोनों का अंतर देख के पहचानें। देख करके भी हम याद करते हैं, इसीलिए हमें अशुद्ध शब्द का भी ज्ञान करवाया जा रहा है साथ साथ। तो ये परीक्षा गलत है, ये परीक्षा सही है। अब चलते हैं श्रीमती। श्रीमती ये गलत है, ये भी गलत है। श्रीमती में त में बड़ी ई की मात्रा है, तो श्रीमती में त पे बड़ी ई की मात्रा होती है, इसीलिए श्रीमती ये सही है। आगे चलते हैं, तीसरा है विशाल। विशाल, विशाल ये तो उच्चारण से ही पता चलता है। और विशाल, विशाल, बी में की बड़ी मात्रा है, गलत है। तो पहला वाला ही विशाल सही है, विशाल गलत है, विशाल शब्द गलत होता है। तो हमने इस पर खीरा लगा दिया, गोला लगा दिया। अब चलते हैं सैनिक। ये है सैनिक, सैनिक शब्द गलत है, सैनिक। और यहाँ पे सैनिक है, सैनिक, तो उच्चारण के हिसाब से ये दोनों समझ आ रहे हैं कि गलत है। और शुद्ध शब्द सैनिक है, जिसे मैं लिख रहा हूँ, जिस पे मैं गोला लगा रहा हूँ। सैनिक। और आगे चलते हैं निश्चित। जब भी हम, आपने देखा होगा, एक तो जब भी आधा श आता है तो हम उसको, और छोटी ई की मात्रा होती है तो उसको हम आधे शब्द को बीच में ले लेते हैं, छोटी ई की मात्रा। आपको बहुत बार बताया गया था, आपको याद आया होगा कि जब भी हम कोई आधा शब्द लिख रहे हों और उसमें छोटी ई की मात्रा है तो उस आधे शब्द को हम छोटी ई की मात्रा के अंदर ले लेते, तो इसलिए ये गलत हो गया। और यहाँ पे श, पूरा श दिया गया है, तो ये भी गलत है। निश्चित में आधा श होता है और आधा श लिखते समय हम इसे छोटी ई की मात्रा के अंदर ही समा लेते हैं, ये लिखने का तरीका है। तो मैं इस पर भी गोला लगा देता हूँ। तो ये था हमारा, हम कहेंगे सही शब्दों के बारे में। वो हमने घेरा लगाया है, तो जो घेरा लगाए हैं केवल वही शब्द सही हैं, जिन पे घेरा नहीं लगाया गया है वे गलत है। इसके बाद हम अब वाक्यों को शुद्ध करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि अब हम वाक्यों को शुद्ध करके लिखेंगे, ये दूसरा प्रश्न है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दो और शब्दों के बारे में बता दूं जो कि बच्चे बहुत गलत लिखते हैं। वह है हमारा किरण। किरण नहीं होता है हिंदी में, किरण होता है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत लिखे जाने वाला एक शब्द है। ये तो अभ्यास प्रश्न हमने इतना कर ही लिया है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। कुछ एक दो और शब्द मैं बता देता हूँ जो कि छूट रहा है। तो ये है हमारा किरण, ये गलत है। शब्द होता है किरण, ये बहुत ज़्यादा गलत इसका प्रयोग किया जाता है। तो किरण सही शब्द है और किरण गलत शब्द है, तो इनका ध्यान रखना है। तो आप आज का गृह कार्य नोट करिए। आपको जो अशुद्ध शब्द जो हैं उनकी वर्तनी को याद करने का आज मैंने काम दिया है। कल हम इसका दूसरा प्रश्न करेंगे, वाक्यों को शुद्ध करने का काम। तो आज का गृह कार्य है, आप
जो अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द की जो तालिका है उसको एक बार देखिए, उसे याद करिए, और यही आज का आपका गृह कार्य।